अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि IT सीरीज़ की बुक है C++ की। तो पिछले चैप्टर में जो पहला चैप्टर हमने देखा था उसमें हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और एंड पे जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था और उसमें जितनी भी टाइप्स बनती हैं, सीक्वेंशियल है, आइटरेटिव है या फिर फंक्शन कॉल या आप कह लें कि कंडीशनल स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसके बाद ऊप को डिस्कस किया था, इसी तरह इवेंट ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग होती है उसको डिस्कस किया था और एंड पे हमने विजुअल प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर को। प्रोग्रामिंग की जितनी भी बेसिस हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू कर रहे हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बिल्कुल हम बेसिस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर पे। कि C++ में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट करें अगर आप किसी भी चीज़ का नाम किसी प्रोग्राम में आप अपना नाम सेव करवाना चाहते हैं तब भी आपको आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई एज वगैरह इवन के किसी भी किस्म का डाटा आप प्रोग्राम में सेव करवाना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ नेम used to represent variables types functions labels and कॉन्स्टेंट्स। किसी भी किस्म का हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, किसी टाइप को यूज़ कर रहे हैं, इवन कि हम किसी भी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो हम नाम रखेंगे वो एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, ऐड। तो ये वाली चीज़ जो है ये एक आइडेंटिफायर है। इसी तरह हम लिख लेते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 10। तो ये वाली चीज़ एक आइडेंटिफायर है जिससे किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आइडेंटिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी नाम या कोई भी किसी भी किस्म का डाटा आप प्रोग्राम में सेव करवाना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स को कैसे हम अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स हैं और किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अब लिखते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर। तो इसका जो पहला रूल है वो है कि आइडेंटिफायर का जो नाम है, नेम शुड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स या फिर डिजिट्स या अंडरस्कोर। कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसके नाम में ये चीज़ें होनी चाहिए, या फिर अल्फ़ाबेट हों या डिजिट्स हों या फिर अंडरस्कोर हों। इन तीनों को भी आप मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कि अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का वेरिएबल लिख लें और रोल नंबर लिख लें 92। तो इसमें तीनों चीज़ें आ गई हैं, ये हमारा अंडरस्कोर भी आ गया, करैक्टर्स भी आ गए और डिजिट्स भी आ गई। ये भी एक वैलिड जो है वो आइडेंटिफायर है।
इसी तरह अगर आप मार्क्स अली ये लिख लें, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो इसका जो सेकंड रूल है वो है कि आपके जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लिखें इफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो इफ क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, हम इसको किसी भी वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ना ही आप बूल को किसी वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व वर्ड्स भी यूज नहीं हो सकते। और एक और इसका रूल है कि इसका नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से। आप इसका नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये हमने पहले वाला लिखा, एग्जाम्पल में लिख लें कि इसका जो नाम है वो एक अंडरस्कोर के तौर पे अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। तो ये भी इसका एक रूल है। ये 3 रूल हैं इसको डिफाइन करने के कि एक वैलिड आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन होता है। तो हमने देखा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स को हमने देखा, हम कैसे उसको लिख सकते हैं, और उसके रूल्स को हमने देखा कि हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो है उसमें हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर की टाइप्स होती हैं। आइडेंटिफायर की टाइप्स कितनी हैं? आइडेंटिफायर की कितनी टाइप्स हैं? आइडेंटिफायर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहली इसकी टाइप होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और जो सेकंड टाइप है वो है इसकी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। 2 किस्म के होते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो होते हैं जिनके मीनिंग यूजर ने डेवलपर ने अपनी मर्जी से पहले से सेट कर दिए हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनती है हैज स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। इसके स्पेशल मीनिंग होते हैं और स्पेशल पर्पस होते हैं, हम इनको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स में देखें तो हम लिखते हैं सी आउट, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, तो हम इसको भी अपने वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर के तौर पे हम लिखते हैं सी इन। इसी तरह प्रिंट है, स्कैन है, तो ये सारे के सारे यूजर अपना जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, जो कि अपना डेवलपर ने पहले से इनके मीनिंग और इनके पर्पस एक लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए हैं। हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम इनको रीराइट नहीं कर सकते, हम इनको इवन डिलीट भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो कि एक यूजर ने अपनी आसानी के लिए या अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड बाय यूजर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़र जो वेरिएबल यूज़ करता है अपने प्रोग्राम में, हम उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। जैसे हम लिखते हैं कि हमने पीछे भी देखा था
कि मार्क्स हमारे पास एक क्या है, एक आइडेंटिफायर है, हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, 10 है। तो ये 10 हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हमारे एक वेरिएबल में स्टोर हुई है, और वेरिएबल कौन सा है, मार्क्स। अब मार्क्स क्या करेगा, इसके साथ एक और चीज आती है इंट। इंट क्या है, ये एक डेटा टाइप है जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इंट, अब जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि ये मार्क्स जो एक वेरिएबल है ये किस टाइप का है। जब वो देखेगा कि ये इंट टाइप का है तो वो एक मेमोरी में वो एक ब्लॉक बना देगा जिसका वो नाम रख देगा मार्क्स। ठीक है, उसने इसका नाम रख दिया इस मेमोरी ब्लॉक का मार्क्स। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 10। अब मेमोरी में इस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा कि ये वाली मेमोरी ब्लॉक किस एड्रेस पे पड़ी है। हम लेट कर लेते हैं, इसका एड्रेस है जी A001। अब हमने क्या स्टोर करवाया, 10, और कौन सा वेरिएबल हमने यूज किया, मार्क्स। अब हम जब मेमोरी में इसको एक्सेस करेंगे तो हम इसको इसके एड्रेस के साथ एक्सेस करेंगे। इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए जो यूजर अपने हिसाब से आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करवाता है, हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। वो होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवाता है एक प्रोग्राम में। इसकी एग्जांपल्स आप लिख लें कि आप किसी भी पर्सन का नाम अपने प्रोग्राम में सेव करवा रहे हैं, आप अंडरस्कोर से इसको डिक्लेयर करवा लें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। इसी तरह अगर आप किसी की एज करवा रहे हैं तो ये 10। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है जो कि एक यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से एक प्रोग्राम में यूज करता है। तो आज का हमारा लेक्चर था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर किस किस्म के होते हैं, रूल्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ये हमारा चैप्टर 3 का पहला लेक्चर था। इसी में सारे के सारे इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग की बेसिक जितनी भी हैं उन सारी को देखेंगे। अगले लेक्चर में हम कीवर्ड्स को देखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम डेटा टाइप्स को भी देखेंगे, और इससे फर्दर हम उनकी रेंजेस को देखेंगे कि कौन सी डेटा टाइप किस रेंज तक अपने अंदर जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकती है। तो कमिंग लेक्चर में ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।